दरभंगा नगर निगम की सामान्य बोर्ड की बैठक में आज शहर से जुड़ी कई गंभीर समस्या जोर शोर से उठी। बैठक के दौरान शहर में बढ़ते बंदरों के आतंक को लेकर सभी पार्षद एकजुट नजर आए। नगर आयुक्त से इस मुद्दे पर तीखे सवाल जवाब किए गए। पार्षद ने कहा कि शहर के कई इलाकों में बंदरों का आतंक इस कदर बढ़ चुका है कि आम लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आए दिन लोग घायल हो रहे हैं, खासकर बच्चे और बुजुर्ग के लिए हालत बेहद भयावह होता जा रहा है। बावजूद इसके इस तरह की समस्याओं का स्थानीय समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं उठाई गई। बैठक में बंदरों के आतंक के अलावा शहर में चल रहे सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। पार्षद ने आरोप लगाया कि संवेदकों द्वारा निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है, जिससे आम जनता में नाराजगी बढ़ रही है। स्थानीय लोग अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर पार्षद की ओर उम्मीद से भरी नजर से देख रहे हैं। इसके अलावा बैठक में सफाई व्यवस्था विकास योजना समेत नगर निगम से जुड़े कई अहम एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान नगर विधायक संजय सरावगी, महापौर अंजुम आरा सहित कई पार्षद अपने अपने वक्तव्य विचार रखे हैं। वहीं नगर आयुक्त ने इस समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित पदाधिकारियों को समन्वय जल्द बनाकर समाधान निकालने का आश्वासन दिया है। तो भी जहाँ कोई शिकायत अगर मिलता है तो उसकी जांच होगी और जांच होकर कार्रवाई होगी। हम लोग देख रहे हैं उसको गंभीरता से। आज शहर धीरे धीरे उत्तरोत्तर गति की ओर बढ़ा। आज मेरा पहला नए चुनाव के पहली बोर्ड की मीटिंग थी। मैंने आभार प्रकट किया, धन्यवाद दिया शहरवासियों को कि पुनः छठी बार मुझे मौका दिया गया। आज शहर में आज नगर निगम के पास पैसे की कमी नहीं है। जब मैं 2005 के पहले पार्षद था तो 3 साल में 2 लाख का काम करा सका पूरे वार्ड में। और आज मुझे आशा, मुझे प्रसन्नता कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार बनी है, आज शहरों में पैसे की कमी नहीं है। नगर निगम में भी पैसे की कमी नहीं है। गला तक नगर निगम का खाता पैसे से भरा रहता है। इसलिए आने वाले समय में दरभंगा पटना के बाद दूसरा, लेकिन निर्माण कार्य में जो भ्रष्टाचार है विधायक जी, इस पर कुछ नहीं हो रहा है। कोई भी शिकायत मिलेगी तो उसकी जांच करके इससे पहले भी कई बार शिकायत मिल चुकी है बुडको के खिलाफ। जांच हो रही। जो भी मेरी बात समझिए, आपने एक स्पेसिफिक रोड की बात कही। मेरे पास कोई मीडिया से कोई मेरे पास कुछ आएगा तो जरूर उसकी जांच होगी। सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधु से मैं ये बहुत आप लोग का जो है सम्मान करते हुए ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोग तो बुडको का सारा काम देख रहे हैं और उसमें विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद सब हाथ जोड़ लिया है। वो किसी को कुछ समझ नहीं रहा है क्योंकि वो सरकार की एजेंसी है। तो समझिए कि हमारे माननीय पार्षद स्थायी समिति के वो बुडको के खिलाफ जो है एफआईआर भी दायर की है, उस पर भी कुछ काम नहीं हो पाया। फिर उन्हीं की सरकार आई है। हम लोग तो अपील ही कर सकते हैं ना, करने का काम तो जो है बुडको का है। बुडको अगर नहीं सुन रही है तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो खुद उन लोग से रास्ता पूछ रहे हैं कि हम लोग क्या करें कि जो है हम लोग इतना जो सुनते हैं। जल नल वाला योजना फेल हो चुका है। फिर आपका जो है स्टॉर्म ड्रेनेज वाला जो है वो भी सक्सेस नहीं है। शहर में जहाँ तहाँ तोड़ देता है। मना करने से वो दिन में नहीं करता है, रात में आके कर देता है। तो रात भर तो कोई जाके देख नहीं सकता। ये पहले भी गया है बुडको के खिलाफ जो हम लोग भेजे हुए हैं निगरानी के लिए, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं। यानी सरकार किस भी नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही है। आप लोग के सामने में है सारी चीज। क्यों नहीं सुन रही है? कमी कहाँ है? ऐसा क्या उनको है? प्रतिनिधि से पूछिए जो राज्यसभा सांसद हैं या फिर विधायक है, बड़े सदन में बैठते हैं जहाँ लोग हमेशा मीटिंग करते रहते हैं, उन लोग से पूछिए। विधायक हम लोग को तो यहाँ पर जो बुलाया जाता है तो किसी को भी भेज देते हैं। हर बार अलग अलग चेहरा रहता है। वो सब सिर्फ अपना खाना पूर्ति करते हैं। वो लोग कोई बात का वैल्यू नहीं देते हैं। जो विधायक है उनसे जब हमने जानना चाहा कि शहर में जो बुडको की स्थिति काफ़ी दयनीय है तो उन्होंने कहा कि हमको संज्ञान में मिलेगा, हम जांच करेंगे तब उस पर कार्रवाई होगी। संज्ञान में पूरा शहर को चौपट कर दिया है। संज्ञान में अब उनको भी पता है और वो भी हाथ जोड़ लिए हैं। उनको भी पता है, राज्यसभा सांसद को भी पता है। जब वो माननीय आती हैं तो हम लोग बोलते हैं कि आप लोग सदन में जाती हैं, ऊंचे सदन में, इस पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सभी लोग यही बोलते हैं कि हम लोग संज्ञान में देते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं। पूरे सदन में निगम के सामने कह दिया 2 विभाग के इंजीनियरों की बांध के रख देंगे यहाँ पे। इतनी हिम्मत की बात मत कीजिए। जनता ने हमको जीत कर यहाँ भेजा है। PhD और बुडको उन लोगों से जब से 15 साल से 13 साल से कौंसलर है, तब से हम लोग समस्या में। हम तो बांध के रख देंगे, ये तो बहुत छोटी सी बात बोला मैंने। जब जनता को पानी की समस्या होंगी बांध के रख देंगे, नहीं बांध के निगम के गेट पर जनता के हवाले कर देंगे। अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपने कई बार मामला उठाया। लगातार हम तो PIL भी किया, मैं जनहित याचिका भी दायर किया मैं हाई कोर्ट में। हम तो अपना कार्यक्रम में लगे में। निगम की उदासीनता के जिला निगम प्रशासन की वजह से ये शास्त्र कुछ हो नहीं पाया और न इन लोगों को एक्ट की जानकारी भी है। बस निगम चल रही।
तो जिला निगम प्रशासन को इसकी मानिए कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ रिपोर्ट कर देने से कोई मतलब नहीं निकलता है, जनता का समाधान नहीं होता है। आज हम लोगों ने अपने स्तर से जितना भी हो सका समरसेबुल कराया, जो लोगों को पानी की समस्याओं से समाधान हो गई। सड़क और नालों का जो मामला था हम लोगों ने लगातार करते हुए अपनी योजनाओं से, इसलिए जनता को समस्या है। लेकिन जो बुडको और पीएचडी का जो रवैया रहा है, तो आज तक बहुत उदासीनता की वजह से हम लोगों ने गुस्सा कर, आक्रोश में आकर जो अपनी बातें रखी हैं, और इस तरह का रवैया रहा तो आने वाले जो आगे बोर्ड की बैठकें होंगी, जितनी बातों में उन्होंने कहा है कि हम करेंगे, अगर नहीं कर पाएँ तो उनके जो है बोर्ड से निकाल कर उन लोगों को बाहर करने का काम